स्वागत है आपका क्रिस्पलिब में, जहां हर संक्षिप्त सार नई कल्पनाओं को जन्म देता है। आज हम जानेंगे दी 4 एग्रीमेंट्स यानी 4 समझौते की महत्वपूर्ण बातों को, जो कि डॉन मिगुएल रुइज की लिखी हुई एक महत्वपूर्ण किताब है। यह किताब हमें 4 ऐसे सिद्धांत बताती है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और हमें आंतरिक आजादी व खुशी का अनुभव करवा सकते हैं। दी 4 एग्रीमेंट्स 4 मुख्य सिद्धांतों को पेश करती है जो समाज द्वारा थोपे गए विश्वासों को चुनौती देते हैं, जिससे हमें खुद पर लगाए गए बंधनों से मुक्ति मिल सके। ये सिद्धांत हमारे जीवन में अधिक आनंद, समझदारी और शांति लाने के लिए एक कुंजी की तरह है। आइए इन समझौतों को विस्तार से समझें और देखें कि हमारे जीवन में ये कैसे लागू होते हैं, कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से। पहला समझौता है, अपनी बातों में सच्चे बने। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों का प्रयोग ईमानदारी से करना चाहिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम की दिशा में। शब्दों में अपार शक्ति होती है, वे या तो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। कल्पना करें हमारी काल्पनिक दोस्त नेहा की, जो एक शिक्षक है और अक्सर अपने छात्रों को उनकी गलतियों पर सख्त टिप्पणी कर देती थी। उसे लगता था कि वह उन्हें सुधार रही है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि छात्र उससे दूर रहने लगे। इस समझौते को समझने के बाद नेहा ने अपने शब्दों का उपयोग छात्रों को प्रेरित करने और उनकी गलतियों को प्यार से सुधारने के लिए किया। इससे छात्रों का विश्वास बढ़ा और उनकी परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ। इससे हमें समझ में आता है कि शब्दों का सही उपयोग रिश्तों को कैसे बदल सकता है। दूसरा समझौता है, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से न ले। इसका अर्थ है कि दूसरों के शब्द और कर्म उनकी अपनी वास्तविकता का प्रतिबिंब होते हैं, न कि हमारी। सोचिए राहुल नाम के एक व्यक्ति की, जिसे अपने बॉस की आलोचना से अक्सर दुख होता था। उसके बॉस, जो कि एक परंपरागत व्यक्ति थे, राहुल के नए विचारों को अपरिपक्व कहकर नकार देते थे। पहले तो राहुल इसे व्यक्तिगत रूप से लेता था और निराश हो जाता था, लेकिन इस समझौते को समझने के बाद उसने जाना कि उसके बॉस की सोच उनके खुद के डर और अनुभवों पर आधारित थी। इस दृष्टिकोण ने राहुल को अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत दी। यह समझौता हमें यह सिखाता है कि हम अपनी आंतरिक शांति को बचाए रखने के लिए दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से न लें। अब तीसरे समझौते पर आते हैं, मान्यताओं से बचें। रुइज बताते हैं कि हमारे कई समस्याओं का स्रोत हमारी अपनी बनाई गई धारणाएं हैं। कल्पना करें कि सीमा, जो अपनी दोस्त मीरा से अचानक दूरी महसूस करने लगी। सीमा ने मान लिया कि मीरा उससे नाराज है और इस असमंजस में उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। फिर एक दिन सीमा ने साहस करके मीरा से सीधा सवाल किया। उसे पता चला कि मीरा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रही थी और किसी से भी दूर जा रही थी, न कि सिर्फ सीमा से। इस साफ सुथरे संवाद ने सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। यह समझौता हमें सिखाता है कि हम स्पष्ट और खुले संवाद से झूठी मान्यताओं से बच सकते हैं। चौथा और अंतिम समझौता है, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। इसका मतलब है कि सफलता या परिपूर्णता के बजाय हमें हर परिस्थिति में अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। सोचिए रोहित की, जो एक उभरता हुआ कलाकार है। वह अक्सर निराश हो जाता था जब उसकी पेंटिंग्स को वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी जिसकी वह उम्मीद करता था। उसे लगता था कि वह शायद काफी मेहनत नहीं कर रहा। इस समझौते को पढ़ने के बाद रोहित ने समझा कि हर दिन की मेहनत अलग हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वह अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश करे। इस सोच के साथ उसने अपनी कला का आनंद लेना शुरू किया और उसके काम में निखार आने लगा। यह समझौता हमें सिखाता है कि बिना किसी आत्मनिर्णय, पछतावा या अपराध बोध के हमेशा अपनी पूरी कोशिश करें। तो हम दी 4 एग्रीमेंट से क्या सीख सकते हैं? ये सिद्धांत केवल विचार नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को बदलने के लिए व्यावहारिक उपकरण है। अपनी बातों में सच्चे रहकर हम अपने रिश्तों में विश्वास और प्रेम को बढ़ा सकते हैं। चीजों को व्यक्तिगत न लेकर हम अनावश्यक भावनात्मक दर्द से खुद को बचा सकते हैं। मान्यताओं से बचकर हम स्पष्ट संवाद और समझदारी को बढ़ावा देते हैं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देकर
हम अपने प्रयासों में संतोष और शांति पा सकते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हर समझौता हमें पुराने पैटर्न से बाहर निकलने और एक नई वास्तविकता बनाने की चुनौती देता है, जो हमारी सच्ची आत्मा के साथ मेल खाती है। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह निश्चित रूप से परिवर्तनकारी होती है। रूएज हमें हर बातचीत और स्थिति में इन समझौतों को लागू करके अधिक जागरूकता, प्रामाणिकता और प्रेम के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार, दी 4 एग्रीमेंट्स व्यक्तिगत विकास और आत्मस्वामित्व के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है। यह हमें उन मानसिक जालों और सीमित विश्वासों से छुटकारा पाने में मदद करता है, जो पीड़ा का कारण बनते हैं, और हमें एक अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन बनाने में मदद करता है। अगर आपको यह सार पसंद आया हो, तो क्रिस्प्लिप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें बताएं कि आपसे कौन सा समझौता सबसे ज्यादा जुड़ता है, और जुड़े हमारे साथ और भी रोचक सारांशों और अंतर्दृष्टियों के लिए। तब तक सीखते रहें, खोजते रहें और याद रखें कि हमेशा इरादे और जागरूकता के साथ जिए।